किया। अब हमारी जनता भी आपसे कुछ खुलासे करना चाहती है। सो लेट मी स्टार्ट विद अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन विद यू। आपके पीके प्रभु ने ये अपने गोले में जाने के बाद क्या कारण है कि आप आज भी अपने इस काम को अंजाम दे रहे हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? देखिए अर्नब जी, वो क्या बात है ना कि हमारे गोले के लोग भूल जल्दी जाते हैं, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। अब हमरे पीके प्रभु तो धर्म का बिजनेस एक्सपोज करके फिरकी वाले की फिरकी लेके अपने गोला पर चले गए। अब क्या है ना कि यहाँ के जो लोगन हैं वो उनकी बातें भूल गए, तो हमने उनकी बातों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई है। जय पीके प्रभु। ओके, सो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन जीते जी, जैसे कि पीके जी को हम सब जानते हैं कि कुछ लोग तो उनसे बड़ा प्यार करते थे, जो आज के यंगस्टर्स हैं उनको बड़ा प्यार करते थे, लेकिन कुछ लोग उसे नफरत भी करते थे। तो क्या ये आपके साथ भी होता है? देखिए वो देखिए अर्नब जी, ये क्या है ना कि धर्म का बिजनेस एक्सपोज करने से इनके फॉलोअर कम हो गए हैं। अब ये लोग हमसे फ्रस्ट्रेट हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। एक्सपोज से मुझे याद आता है कि पीके जी का तो शौक था एक्सपोज करने, कपड़े उतार के ट्रांजिस्टर लगा के सबके सामने आ जाना भी तो एक तरह का एक्सपोज ही है। दिस पॉइंट डिस्कस ऑन दिस पॉइंट। मेरा आपसे एक सवाल है एंड आई वांट स्पेसिफिक आंसर अबाउट इट। दैट इज हाउ डिड पीके प्रभु एक्सपोज? पीके प्रभु ने ये एक्सपोज किया कैसे? अभी बताता हूँ। पीके प्रभु हमेशा कहा करते थे, ये धर्म वरम इस गोला के लोगों ने बनाया है, भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया। अगर इन गोला के लोगों से पूछो भैया धर्म वाली मोहरिया कहाँ है, सब लोग हो जाते हैं, सब लोग हो जाते हैं, सब ऊपर नीचे देखते हैं। एक बात बताता हूँ, चलो। एक आदमी है, पगड़ी मूछ और दाढ़ी, क्या हो गया? सिख। निकाली पगड़ी हो गया हिंदू, निकाली मूछ हो गया मुसलमान, और निकाली दाढ़ी तो हो गया जेंटलमैन। तो भैया ये धर्म वर्म का कनेक्शन सिर्फ फैशन से। अब एक बात और देखो कि भगवान को भी पता है कि भैया इस गोला पे मोहर के बिना कोई काम नहीं होता मोहर के बिना। 50 साल के बुढ़े आदमी से भी कहते हैं भैया अपना कॉर्पोरेशन से बर्थ सर्टिफिकेट लाओ तभी मानेंगे तुम पैदा हुए हो। बोलो। तो जीके, व्हाट डू यू थिंक, ये इस धरती पर धर्म किसने बनाया? इस गोला पर धर्म बनाया है धर्म के मैनेजरों ने, जो कि अलग अलग कंपनियां खोल के बैठे हैं, लोगों का शोषण करते हैं, लोगों की फिरकी लेते हैं, रॉन्ग नंबर लगाते हैं। ऑलराइट ठीक है जी, बट नाउ आई हैव सम फैक्ट्स। मेरे पास अब कुछ तथ्य जो मैं आपको बताना चाहूंगा। 24 फरवरी 2015 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, सेज पीके ब्रेक्स ऑल रिकॉर्ड्स, अर्न 600 crores globally। क्या आप इसे मानते हैं? हाँ भैया, पीके प्रभु पर बनी फिल्म ने सबरे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इसमें बुराई क्या है? तो क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि साधुओं और धर्मों का पर्दाफाश करने के बाद सबसे बड़ा जो फायदा लिया मिस्टर पीके जी ने लिया? भैया क्या पैसा कमाना कोई जुर्म है? अरे हम फिल्म वालों का धंधा है पैसा कमाना। चलिए अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, क्या धर्म कोई धंधा है? अरे आप बताइए ना जी, धर्म कोई धंधा है क्या? नो ऑब्वियसली नॉट। अरे तो पॉइंट तो कुछ होगा आपका। बट व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट, अरे मेरा पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए कि डॉक्टर, चपरासी और एक इंजीनियर की इनकम उनके काम के हिसाब से होती है। डॉक्टर की इनकम 25 लाख, इंजीनियर की इनकम 5 लाख और इन पॉलिटिशियंस की इनकम 100 करोड़ रुपए। और भैया अब बताता हूँ, इन साधु संतों की इनकम पता है कितनी है? 10,000 करोड़ रुपए। पता भी है कितने जीरो है इसमें? So choose your profession carefully, Mr. Arnab. इट्स ऑलराइट।
ठीक है जी, लेकिन मैं अपने प्रोफेशन से काफी खुश हूँ। हमारे पास कॉलर की एक लंबी लिस्ट है, तो मैं चाहूंगा कुछ कॉलर्स को हम रिसीव करते हैं। तो कंप्यूटर जी कॉलर को कनेक्ट करिए। हेलो 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 जी अर्नब जी नमस्ते। हाँ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ अर्नब जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। ठीक है जी, हमारे सामने बैठते हैं, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी अर्नब जी। हेलो जीके। हाँ जीके जी, कल गुरदासपुर पंजाब में अटैक हुए और पकड़े जाने वाले आतंकवादी मुसलमान हैं, जबकि दुनिया में सभी आतंकवादी संगठनों के मुखिया भी मुसलमान हैं, और यहाँ तक कि सभी आतंकवादियों में से 90% आतंकवादी मुसलमान होते हैं। और आपके पीके और आप कहते हैं कि मुसलमान धोखा नहीं देते, हिंसा नहीं करते और अच्छे होते हैं, क्यों पीके जी? Wow, very interesting line of thought has come. ठीक है जी, your comments on this now. हाँ, अर्नब जी और कॉलर जी आप ही सुनिए। हाँ, हम मानता हूँ कि कुछ मुसलमान दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं, हाँ मैं मानता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, सबको टेररिस्ट बोल दो। अरे भैया, संसार में अच्छे और बुरे दुई तरह के लोग होते हैं, दोनों तरह के लोग होते हैं। वाह वाह जी के, बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने, बहुत अच्छा जवाब दिया। आई लव योर आंसर। मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ जी के कि हर क्षेत्र में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन तुम्हारे पीके प्रभु ने तो एक साधु का ढोंगी साधु का उदाहरण लेके सभी साधुओं को ढोंगी साबित कर दिया। जैसे कुछ अल्पज्ञानी लोग, कुछ हिंसात्मक लोगों के कारण सभी मुसलमानों को आतंकवादी करार दे देते हैं, उसी तरह एक ढोंगी साधु की वजह से सभी को ढोंगी साधु कह देना ये कहाँ तक उचित है? तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ जी कि इस सच्चे साधु कभी फिरकी नहीं लेते, वो कभी रॉन्ग नंबर नहीं लगाते, वो तो सच्चे पद की दिशा दिखाते हैं और ईश्वर तक जाने का रास्ता दिखाते हैं। क्यों जी के क्या कहते हो? लगता है आज तो राइट नंबर नहीं गया। अरे नहीं, कोई राइट नंबर नहीं लगा, कोई राइट नंबर नहीं लगा है। अरे हमारे पास ही बहुत प्रश्न है, ये फोन के पीछे से क्या टुकुर करते हो? सामने आके बात करो तब देखें। ठीक है ठीक है, अगले हफ्ते इसी जगह इसी शो पर और इसी समय मैं तुम्हारे लगाए गए सभी रॉन्ग नंबर्स को राइट नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा, और ठीक है मैं तुमको ये दिखा दूंगा कि सच्चे साधु फिरकी नहीं लेते, ना वो रॉन्ग नंबर लगाते हैं, बल्कि वो तो ईश्वर तक ले जाने की राह दिखाते हैं। Well, I just can't believe it जो मैंने अभी सुना। अभी एक अनजान व्यक्ति ने जीके जी को पूरा चैलेंज कर दिया है और उसके अगले हफ्ते इसी समय इसी शो में आने की बात की है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों, इस शो को यही रोक दिया जाए, क्योंकि अभी जीके जी का सामना करने वाला कोई नहीं है। अगले हफ्ते हम लोग इसी समय इसी दिन इसी शो में मिलेंगे, जब जीके जी के सामने वो सवाल होंगे और उत्तरों का लड़ाई होगी। So till then, आप लोग सब ख्याल रखिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बाद में आए देखा रोमांच के बाद फिर एक रोमांच, और देश की जनता के लिए फिर एक रोमांचक पहेली। आखिर कौन है ये मिस्ट्री कॉलर जिसने जीके को चुनौती दे डाली? कोई अनजान या कोई जाना माना चेहरा? इस रोमांच पे से पर्दा उठेगा अगले हफ्ते। तब तक दोस्तों, आप हमें मैसेज या कॉल करके बता सकते हैं कि कौन है ये मिस्ट्री कॉलर। मैसेज कोड्स और नंबर्स की जानकारी नीचे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दी जा रही है। सही जवाब देने वाले को मिलेगा मौका एक फॉरेन ट्रिप पाकिस्तान में जाने के लिए। तब तक आप बने रहिए आपका अपना चैनल कल तक से एडिटर आंचल, कैमरामैन भानु के साथ।